हि पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहि। ओम शांति शांति शांति। कल हमने चिंतन किया था कि ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। ये परमेश्वर के नाम का एक कोड वर्ड है जिसमें परमेश्वर की संपूर्ण व्याख्या सन्निहित है। पहला शब्द हमने बताया था सत, कि ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। ये जहां भी है शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मेज है, किताब है, कलम है, मकान है, गाड़ी है, पशु है, पक्षी है, मानव है। ये जो है शब्द है, ये इस चीज का प्रतीक है कि उसकी सत्ता विद्यमान है। तो सत्ता प्रकृति की भी विद्यमान है, सत्ता जीवात्मा की भी है और सत्ता परमात्मा की भी है। तीनों अनादि सत्ताएं हैं। आज हम दूसरे बिंदु पर आ रहे हैं, वह है चित्त। परमात्मा सत्य ही नहीं है, केवल सत्य के साथ साथ चित्त भी है। जीवात्मा भी चित्त है, परंतु प्रकृति चित्त स्वरूप नहीं है। तो चित्त का अर्थ होता है चेतनता। चेतनता का मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान। प्रकृति जड़ होने से न तो उसमें कोई चेतनता है, न कोई उसमें ज्ञान विज्ञान है। जीवात्मा में चेतनता है, परमात्मा में भी चेतनता है। अब दोनों के अंतर को समझना है। परमात्मा ज्ञान और विज्ञान में परिपूर्ण है। चित्त का मतलब चेतनता, चेतनता का मतलब ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। ईश्वर को कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त करना शेष नहीं है, उसे पूर्ण ज्ञान है। ईश्वर के ज्ञान में न तो कोई संशय है, न कोई भ्रम है और न कोई मिथ्या ज्ञान है, संशय रहित ज्ञान है। परंतु जो जीवात्मा है वह चेतन तो है, लेकिन उसका ज्ञान बहुत कम है, उसका विज्ञान बहुत कम है। जीवात्मा के पास इतना कम विज्ञान है कि वह अपना व्यवहार भी उस ज्ञान से नहीं चला सकता। उसे उस व्यवहार के ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए अलग से पढ़ना लिखना पड़ता है, किसी गुरु की आवश्यकता होती है। ईश्वर का ज्ञान हर तरह से पूर्ण है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, इसलिए उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य बहुत कम है। अब इस सर्वज्ञ शब्द का अर्थ हमने किया कि ईश्वर सब कुछ जानता है, परंतु वैदिक दर्शन में इस वाक्य में कुछ और भी जोड़ा जाता है। सब कुछ का मतलब है जो जानने योग्य है, वह परमात्मा सब कुछ जानता है। लेकिन बहुत सारे मतावलंबियों ने सर्वज्ञ शब्द का अर्थ गलत समझा। उदाहरण के रूप में हमारे बीच में 3 मत हैं। एक मत है मुसलमानों का, जिसे इस्लाम कहते हैं। दूसरा मत है ईसाइयों का, जिसे बाइबल कहते हैं। और तीसरा मत है हिंदुओं का, जो पुराण के आधार पर चलता है।
इन तीनों मतानुयायियों ने सर्वज्ञ शब्द के अर्थ की व्याख्या को समझने में बड़ी भूल की है। उदाहरण के लिए हम पहले इस्लाम से ही चर्चा करते हैं। इस्लाम में आपको कोई हाफिज मिल जाए, मौलाना मिल जाए, तो वो कहेंगे ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। मैंने कहा सब कुछ का मतलब, बोला सब कुछ जानता है। तो हमने कहा एक बात बताइए, अगर ईश्वर सब कुछ जानता है, खुदा अगर सब कुछ जानता है, तो आपके वहां कुरान के आधार पर मान्यता है कि मोहम्मद साहब ने अंगुली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सही है? बोले हाँ सही है। तो हमने कहा एक बात बताइए, जब मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े किए थे उस समय चांद पूरा होगा? बोला बिल्कुल जी होगा। अगर चांद पूरा नहीं होता तो उसके टुकड़े कैसे होते? तो हमने कहा तब आज भी वो टुकड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि जब टुकड़े कर दिए, जोड़ा तो है नहीं मोहम्मद साहब ने उसको, खाली टुकड़े किए हैं। तो मोहम्मद साहब ने चंद्रमा को तोड़ने का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन चंद्रमा को जोड़ नहीं पाए। और हमारी दृष्टि में चंद्रमा आज भी नहीं टूटी है। बोले साहब टूटी है मोहम्मद साहब ने, देखो आसमान में। तो आसमान में जब आप द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी का चांद देखेंगे तो वो आधा आधा भाग आपको दिखाई देगा। जिस भाग में प्रकाश पड़ता है वो दिखाई देता है, जिसमें नहीं पड़ता वो नहीं दिखाई देता। तो मैंने कहा ठीक है मौलाना साहब, जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन आना आप। तो पूर्णिमा के दिन हमने देखा चांद पूरा का पूरा। हमने कहा मौलाना साहब आप तो कहते मोहम्मद साहब ने चंद्रमा के टुकड़े कर दिए, वो देखिए पूर्णिमा का चांद पूर्ण है, इसीलिए उसका नाम पूर्णिमा है। इसलिए यह कहना कि सर्वज्ञता में सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञता में वही आता है जो जानने योग्य होता है। आइए हम दूसरी बात करते हैं ईसाइयों की, जो बाइबल की मान्यताओं में जीते हैं। परमात्मा सब कुछ जानता है। क्या जानता है साहब? कि पादरी साहब कहते हैं अपने मत में आने वाले लोगों के लिए कि दुनिया में पाप नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि सारे पापों को पहले ही खुदा लेके जा चुका है, शूली पर चढ़ चुका है ईसा मसीह। अब पाप और पुण्य का लक्षण क्या है? पाप और पुण्य का सीधा लक्षण है, जब आपको कोई बीमारी आए, कोई दुख आए, कोई कष्ट हो, कोई क्लेश हो, तो ये पाप कर्मों का फल होता है। तो क्या दुनिया के अंदर कोई भी ईसाई दुखी नहीं है? किसी को कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, है ना? फिर यह कैसे मान लें कि खुदा इतना जानकार था ईसाइयों का, गॉड इतना जानकार था ईसाइयों का कि वो बंदे के पापों को लेके पहले ही शूली पर चढ़ गया? अधूरा ज्ञान। आप आइए जरा हिंदुओं के वहां देखें। हिंदू लोग भी कहते हैं कि हमारा परमात्मा सर्वज्ञ है, उनके नाम देते हैं भगवान शंकर, भगवान राम इत्यादि, उनको परमेश्वर मानते हैं। हमने कहा आप जिन शंकर जी को परमात्मा मानते हैं वो तो अपने पुत्र को भी नहीं जान पाए। पहरेदार के रूप में उनका पुत्र गणेश खड़ा हुआ था, शंकर जी ने उसको मार दिया। जब अंदर प्रवेश किए तो माता पार्वती ने कहा तुमने हमारे पुत्र को मार दिया। बोला वो हमारा पुत्र था? बोला जी हाँ हमारा पुत्र था। तो क्या परमात्मा अपने संतान को भी नहीं जानता? तो इसलिए सर्वज्ञता का अर्थ यह लगा लेना कि वह कुछ भी जान लेना जो असंभव है, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, वो नहीं है।
अब वैदिक दर्शन की ओर आप आइए। वैदिक दर्शन में ईश्वर को चित्त अर्थात संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता बताया गया है। अब देखो परमेश्वर का ज्ञान कितना है, वेदों के अनुसार आपको बताते हैं। नंबर 1, इस ब्रह्मांड में कितने जीव कहां पर हैं, यह ज्ञान परमेश्वर को सदा रहता है, इसलिए वह सर्वोच्च है। नंबर 2, पूरे ब्रह्मांड में जीवात्माएं कितनी हैं, आज तक कोई मनुष्य धरती पर शरीरधारी नहीं बता सका, लेकिन परमात्मा जानता है कि ब्रह्मांड में कितने जीवात्माएं हैं, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञता का तीसरा लक्षण यह है कि वह परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों के फल को न्यायपूर्वक हमें देता है और देने से पहले वह हमारे कर्म को देखता है, दृष्टा है। यदि वह देख नहीं पाएगा तो कर्म का फल भी नहीं दे सकेगा, इसलिए परमात्मा सर्वोच्च है। और सुनिए, प्रकृति परमाणुओं की संख्या अर्थात प्रकृति परमाणु मुख्यतः 3 है, सत, रज और तम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सत की संख्या कितनी है, रज की संख्या कितनी है, तम की संख्या कितनी है, इस समस्त ज्ञान को परमात्मा जानता है, इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। जब सृष्टि को परमात्मा बनाता है तो सृष्टि के निर्माण में संपूर्ण सत नहीं लगता, संपूर्ण रज नहीं लगता, संपूर्ण तम नहीं लगता। जितना इलेक्ट्रॉन, जितना न्यूट्रॉन और जितना प्रोटॉन सृष्टि के निर्माण में चाहिए उतना तो परमात्मा लगाता है और शेष भी बचा रहता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है, प्रोटॉन की कितनी संख्या है, न्यूट्रॉन की कितनी संख्या है, ये सब परमात्मा जानता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड में वर्तमान समय में कौन जीवात्मा कहां पर क्या कर रहा है, इस समस्त ज्ञान को परमात्मा जानता है, इसीलिए उसको सर्वोच्च कहते हैं। सृष्टि को कैसे बनाया जाए, सृष्टि का कैसे पालन हो और सृष्टि का समय से संहार कैसे हो, इस संपूर्ण ज्ञान को परमात्मा जानता है, इसलिए उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और यह जितना भी परमात्मा जानता है, जीवात्मा इसका 1/शतांश भी नहीं जानता जितना परमात्मा जानता है। यह सर्वज्ञता का अर्थ है। सर्वज्ञता का अर्थ यह है कि परमात्मा अपने कार्य के करने में किसी की किसी प्रकार से भी सहायता नहीं लेता है। काम लेता है, काम लेना और सहायता लेना दोनों में अंतर है। काम सर्वज्ञता से लेता है, सर्वशक्तिमान है इसलिए लेता है, सर्वव्यापक है इसलिए लेता है, लेकिन सहायता नहीं लेता है। कि कोई जीवात्मा ये कहे कि परमात्मा तेरे कार्य में हम सहायता नहीं करेंगे, तू कार्य नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर अपने कार्यों को करने में 100% समर्थवान है, इसलिए परमेश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं। अब कभी कभी आपके मन में यह विचार आएगा कि अगर परमात्मा सर्वज्ञ है तो वह यह हमारे बारे में यह भी जानता होगा कि हम इसके आगे क्या करेंगे। अगर वह यह जानता है कि हम इससे आगे क्या करेंगे, तो अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें रोकता क्यों नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सर्वज्ञता के क्षेत्र में ये परिभाषा नहीं आती है। अगर परमात्मा यह जान लेगा कि जीवात्मा अब क्या करेगा, तो फिर जीवात्मा को वही करना पड़ेगा जो परमात्मा ने जाना है।
और क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, उसके मन में ये विचार आया कि परमात्मा ने जो जाना है अब मैं उसको नहीं करूंगा, दूसरा काम करूंगा। तो इससे क्या होगा कि परमात्मा का जाना हुआ ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। याद रखिएगा, ईश्वर का ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। अब इस चीज को समझने की आवश्यकता है। सर्वज्ञता का अर्थ यह है कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जीवात्मा का जिसको परमात्मा न जानता हो, पहली बात। दूसरी बात, जीवात्मा क्या क्या कर सकता है यह ज्ञान भी परमात्मा को है। संसार में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जब मनुष्य कह बैठता, ओ मुझे तो मालूम ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता था। परंतु यह बात परमात्मा में नहीं लागू होती है। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक जीवात्मा ने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है, संसार के समस्त जीवात्माओं ने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है जिस कार्य को देख करके परमात्मा को ये कहना पड़े कि ओह मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि जीवात्मा ऐसा भी कर सकता है। ये परमात्मा के क्षेत्र में नहीं आता। वो लोग गीत गाते हैं ना, खुदा भी आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। ये कवियों की कल्पना है, परमात्मा को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां यह देखने की आवश्यकता है कि जीवात्मा क्या कर सकता है, जीवात्मा का सामर्थ्य कितना है, यह सब परमात्मा जानता है। परंतु अगले क्षण जीवात्मा क्या करेगा ये ईश्वर नहीं जानता है, और ये ईश्वर को जानने की आवश्यकता भी नहीं है। मान लिया जाए ईश्वर इसको जान ले तो जीवात्मा के कर्म करने की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। इसलिए जीवात्मा सामर्थ्य को जानता है, क्या करेगा ये नहीं जानता। अब अगली बात देखिएगा कि जैसे ही जीवात्मा किसी कार्य को करता है वह तुरंत परमात्मा के संज्ञान में आ जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। इसलिए सर्वज्ञता का एक अर्थ यह भी होता है कि परमात्मा जीवात्मा को प्रत्येक क्षण देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। अगर परमात्मा जीवात्मा को प्रत्येक क्षण जानेगा नहीं, देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो परमात्मा कभी भी कर्मों के सही सही फलों को नहीं दे सकता। इसलिए सर्वज्ञता का अर्थ है कि परमात्मा जीवात्माओं के कर्मों का ज्ञाता भी है और फल का प्रदाता भी है। इसी के लिए इस कोड वर्ल्ड में आया कि परमात्मा सत्य और चित स्वरूप है। चित का अर्थ चेतन, चेतन का अर्थ ज्ञान विज्ञान। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है? अब इसके उत्तर को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ईश्वर के लिए काल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ईश्वर कालातीत है। पहले तो आप ये समझे काल कहते किसे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से लेके सृष्टि के संहार तक के जो बीच का समय है उसका नाम है काल। तो परमात्मा सर्वज्ञ होने से काल को भी जानता है, मगर त्रिकालज्ञ है यह जीवात्माओं की अपेक्षा से है। परमात्मा के लिए स्वयं में नहीं है, क्योंकि परमात्मा सदा वर्तमान है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। वही वस्तु वर्तमान हो सकती है जो सर्वव्यापक होगी। अब इस चीज को आप और समझने का प्रयास करेंगे। जीवात्मा
के लिए भूतकाल होता है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारा ज्ञान उसके पास था जो भूत में अब नहीं है, इसलिए उसके लिए भूतकाल है। तो जीवात्मा के लिए कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो पहले नहीं था, उसको आज है उसके पास, या आज है पहले नहीं था। और भूतकाल भी जीवात्मा के लिए होता है, क्योंकि उसे अपने ज्ञान विज्ञान में वृद्धि करनी है। जो ज्ञान आज उसके पास नहीं, कल वो प्राप्त कर लेगा। इसलिए जीवात्माओं के कर्म की अपेक्षा परमात्मा त्रिकालज्ञ है। स्वयं उसके लिए त्रिकाल का कोई महत्व नहीं है, वो सदा वर्तमान रहता है। इस प्रकार से चेतन जीवात्मा भी है, चेतन परमात्मा भी है, परंतु जीवात्मा की चेतनता का अर्थ जीवात्मा का ज्ञान विज्ञान बहुत कम है और परमात्मा का ज्ञान विज्ञान संपूर्ण है, उसमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो, हे जानवान भगवन। कैसा ज्ञान दो हमें? अपनी मदद हमेशा खुद आप ही करें हम, खुद आप ही करें हम। अपनी मदद हमेशा खुद आप ही करें हम, खुद आप ही करें हम। बाहों में इतनी शक्ति, बाहों में इतनी शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो। जीवात्मा ज्ञानवान है, परंतु उसका ज्ञान न्यून है। उसे अपने ज्ञान को धीरे धीरे वृद्धि की ओर ले जाना होता है, और परमात्मा का ज्ञान संपूर्ण है। उसके ज्ञान में न तो ह्रास होती है न तो वृद्धि होती है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, इसीलिए वह चेतन है, इसीलिए वह चित है। तो परमात्मा सत और चित स्वरूप है। अब तीसरा शब्द है आनंद। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। हमने ये 3 वीडियो बनाए हैं। एक कल बनाया था जो ईश्वर का सत स्वरूप, और आज चेतन स्वरूप, और कल ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप। ये तीनों वीडियो क्रम से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम ओम है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।